हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीडियो पार्ट 1 में, जो कि लिया गया है कक्षा 11 कृषि विज्ञान अध्याय 4, जो कि है पोषक तत्व एवं उर्वरक। ये हमने एक फ्रेश टॉपिक उठाया है। कुछ बच्चों का जो है सेकंड और थर्ड टॉपिक जो है अधूरा चल रहा था, तो मैंने एक नेक्स्ट टॉपिक जो है पोषक तत्व वाला उठा लिया। ओके, अच्छा, बात करें बच्चों पोषक तत्व क्या होते हैं। पोषक तत्व वे तत्व होते हैं बच्चों जो पौधों को उनका जीवन चक्र पूरा करने के लिए, उनकी वृद्धि करने के लिए और कई उपापचय क्रियाओं में सहायक होते हैं, जैसे कि पौधों को भोजन बनाना वगैरह। ये सारी क्या है, उपापचय क्रियाएं होती है जो कि पोषक तत्वों के बिना अधूरी रह जाती है। ओके, बात करें बच्चों पोषक तत्व में, सबसे पहले खनिज पोषक तत्व क्या क्या कौन से होते हैं। ऐसे अकार्बनिक, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, अकार्बनिक। ओके, ऐसे अकार्बनिक आयन जो मृदा से प्राप्त होते हैं और पादप वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, खनिज पोषक तत्व कहलाते हैं। खनिज पोषक तत्व में सारे खनिज आएंगे बेटा। ओके, अकार्बनिक बोल रहा है मतलब सीधी सी बात है, खनिज आपने पहले भी पढ़ा। ओके, जो अकार्बनिक आयन हैं और जो पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी है, उनको क्या कहते हैं, खनिज पोषक तत्व। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं खनिज पोषण की। पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, मृदा से पौधों का पोषक तत्वों का पौधों द्वारा अवशोषण करना, उनका स्थानांतरण करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। पौधे में जड़ से जो है पत्तियों तक ये पोषक तत्व जाते हैं। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण हुआ, एवं आत्मसात्करण यानी कि पचाने की, उन पोषक तत्वों को पचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, खनिज पोषण कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, इसी के अंदर एक टॉपिक आता है मृदा उर्वरता क्या होती है। मृदा द्वारा पौधों को पर्याप्त मात्रा एवं उचित अनुपात, जितना उसकी जरूरत है उतना उचित अनुपात में पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता को मृदा उर्वरता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, आर्नन और स्टाउट ने पोषक तत्वों के बारे में क्या कहा। बच्चों वैज्ञानिक थे आर्नन और स्टाउट। इन्होंने रिसर्च की न्यूट्रिएंट्स के ऊपर और इन्होंने अपनी अपनी अवधारणाएं दी, अपने अपने मापदंड दिए कि कब किसी को पोषक तत्व कहेंगे, किस तत्व को हम जरूरी पोषक तत्व या आवश्यक पोषक तत्व कहेंगे। ओके, आर्नन और स्टाउट ने 1939 में पौधों के लिए आवश्यक तत्वों के मापदंड प्रस्तावित किए। इन्होंने प्रस्तावित किया कि कब किसी तत्व को आवश्यक पोषक तत्व माना जाए। उसी पर जिन्हें पुनः 1954 में आर्नन ने परिष्कृत किया, मतलब कि रिफाइंड किया, दोबारा से रिफाइंड करके आवश्यक पोषक तत्वों के मापदंड सेट किए। अब इसने क्या सेट किया बच्चों, इसने कहा कि किसी तत्व की कमी के कारण पौधा अपने जीवन चक्र की वानस्पतिक वृद्धि अथवा प्रजनन पूर्ण नहीं कर सकता। ठीक है, किसी तत्व की कमी के कारण जो है पौधे अपने जीवन की वानस्पतिक वृद्धि भी या प्रजनन जो है वो पूर्ण नहीं कर पाते। नंबर 2 इन्होंने क्या बोला, पौधे पर कमी के लक्षण तत्व विशेष के लिए विशिष्ट होते हैं। इसको सीधा सीधा समझे तो जिस तत्व की कमी होती है बच्चों, उसको उसी तत्व से पूरा किया जा सकता है, किसी अन्य तत्व से नहीं कर सकते। जैसे कि नाइट्रोजन की कमी है तो उसे नाइट्रोजन डालकर ही पूरा किया जा सकता है, ना कि फास्फोरस डालकर। ओके, फिर इसने तीसरा मापदंड क्या दिया, तत्व पौधे के पोषण या उपापचय क्रियाओं में प्रत्यक्ष तौर पर सम्मिलित होते हैं। जो ये पोषक तत्व होते हैं वो पौधे के पोषण तथा उपापचय क्रियाएं जितनी भी होती है उनमें प्रत्यक्ष रूप से जो है सम्मिलित होते हैं। उन्हीं को मैं आवश्यक पोषक तत्व कहूँगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, जो आर्नन ने मापदंड दिए उनके आधार पर पोषक तत्व
किन किन को माना जाने लगा। इन मापदंडों के आधार पर 17 पोषक तत्वों को आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है बच्चों। ओके, वो आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल से मिलते हैं पौधों को। फिर नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक, जिसको सल्फर भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, बोरोन, निकिल और क्लोरीन। ये मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक दी है, जिसको अपना करके आप याद रख सकते हो। कॉपर जल में माली, बोर, निकला। कॉपर से हो गया तांबा, झुंझुनू सिटी है, उसको कॉपर भी कहते हैं बच्चों, वहाँ पे जो है तांबे की खाने मिली है। ओके, जल से जैसे जस्ता और ल से लोहा, में से मैग्नीज, माली से मोलिब्डेनम, बोर से बोरोन, निकला नी से निकिल और कला से क्लोरीन। ओके, तो ये आप चाहो तो आप राइट डाउन भी कर सकते हो, जिससे आपको एग्जाम में ये अच्छे से याद रह सके। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, बात करें बच्चों मुख्य पोषक तत्वों की। ठीक है, तो मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं बच्चों? जिन पोषक तत्वों की पौधों को 1 ppm, ppm का मतलब होता है बच्चों पार्ट पर मिलियन, जिन पोषक तत्वों की पौधों को 1 ppm से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, उन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। और दूसरे होते हैं बच्चों सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी 1 ppm से कम मात्रा आवश्यक होती है पौधों को, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। ओके, अब बात करें मुख्य पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं। मुख्य पोषक तत्वों में सबसे पहले आते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि हमें वायु और जल के द्वारा प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट आता है इसी में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, NPK। हमेशा याद रखना बच्चों, ऑप्शन में अगर NPK आता है तो प्राथमिक पोषक तत्व जो है NPK ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक में कौन से आ जाएंगे? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको हम द्वितीयक पोषक तत्व भी कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जिनकी कम आवश्यकता होती है। उनको बच्चों उनके आवेश के आधार पर, उन पर धनावेश है या ऋणावेश, उसके आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला है धनायन, जो कि होते हैं तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीज और निकिल, ये तो है धनायन। और ऋणावेशित यानी कि ऋणायन, बोरोन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ओके बच्चों,